लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड विधेयक का संशोधन का बिल पेश कर सकती है, लेकिन उससे पहले ही राजनीति गर्म हो गई है। बिहार में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो जाति धर्म के बात पर इधर उधर की बातें करती है ताकि जो मुख्य मुद्दा है वो दबा रह जाए और जाति धर्म में लड़ाने की बात करती है। तो वहीं इस पर नीरज कुमार ने भी बीजेपी का पूरी तरीके से साथ नहीं देते हुए कहा है कि बिहार में जो व्यवस्था है केंद्र सरकार उस पर भी एक नजर डाले और उसी के हिसाब से जो विधेयक संशोधन है उसे आगे बढ़ाए। नीरज कुमार ने आगे बताया है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति है, आमतौर पर वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां होती है वो इबादत स्थल या फिर मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ कोई धार्मिक स्थल है वो होता है, या फिर जो दान में दिया गया वक्फ बोर्ड का संपत्ति है वो होता है। उसको लेकर जो निगरानी का तरीका बिहार में अपनाया है नीतीश कुमार ने, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग को इसका निगरानी का जिम्मा दिया है और जिलाधिकारी को सहायक बनाया है। इसमें इस मॉडल को भी एक बार केंद्र सरकार देखे और उसके बाद जो है वो बिल लोकसभा के अंदर पेश करे। जरा सुनिए दोनों को क्या कुछ कह रहे हैं वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधन बिल को लेकर। कल 5 अगस्त को केंद्र की मोदी जी की सरकार एक बार फिर से विवादित मुद्दों का बिल संसद में पेश करेगी। वक्फ बोर्ड एक्ट का बिल पेश करने जा रही है। इसमें बदलाव की तैयारी है, कई संशोधन किए जाएंगे। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल हैं जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा। इस बार विपक्ष मजबूत है, सरकार विपक्ष का जवाब नहीं दे पा रही है। राहुल गांधी जी के सवालों से सरकार बौखलाई हुई है, तो अब ये एक नया विवाद पैदा करना चाह रही है। ये सब चलने वाला नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा बजट सत्र में वक्फ बोर्ड के संबंध में विधेयक लाने की बात कही जा रही है, जिसका प्रारूप अब तक अप्राप्त है। बिहार जैसे राज्य ने जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का 2 आधार होता है। एक आधार होता है कि लोग इसको दान में देते हैं, दूसरा होता है कि जो धार्मिक स्थल है, इबादत का जो स्थल है, दरगाह हो गया, ये सारे चीज़ें, ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के पूरे विरूपण को देखने का जिम्मा राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया, जिलाधिकारी को उसका सहायक ऑफिसर बनाया और मल्टीपर्पस बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें छात्रावास है, मार्केट है, ऐसे बहुत सारे प्रारूप हैं जो कि आम लोगों के और यतीम लोगों के सुख सुविधा के लिए है। तो ये धार्मिक स्थल है, तो स्वाभाविक रूप से उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपए का आवंटन करके देश में नजीर नीतीश कुमार जी ने पेश किया है। हमारी उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड के संबंध में जो भी प्रारूप बने केंद्र सरकार बनाए, बिहार ने जो इस संबंध में तस्वीर बदली है उसका जरूर अवलोकन कर ले। तो सुना आपने, एक तरफ जहां राजद बीजेपी के ऊपर हमलावर है, तो वहीं पे जदयू ये कह रही है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की मॉडल है उसे एक बार केंद्र सरकार देखे और उसके बाद बिल को पेश करे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।